रात का समय एक लड़की डरी और घबराई हुई एक सुरंग में से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई पकड़ के उसे खींचने लगता है। वो झटपटाती हुई उस सुरंग से बाहर आती है। बाहर निकलते ही वो एक चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी एक मास्क पहना व्यक्ति जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी वो उस लड़की के पास आता है। लड़की उस व्यक्ति से बहुत ही मिन्नतें करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है। और इसी के साथ हमारी मूवी शुरू होती है, जिसका नाम है अनटिल डाउन। इसके 1 साल बाद सुबह का समय एक ग्रुप, 2 कपल्स और एक उसमें जापानीज लड़की, उन सभी के नाम होते हैं मेगन, जो कि एक साइकिक लड़की थी। उस लड़की का दोस्त होता है मैक्स, जिसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है क्लोवर, और उनकी एक और दोस्त होती है जिसका नाम होता है नीना, और उसके ही साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है एब। ये पांचों लोग एक कार से मैनेली को ढूंढने जा रहे थे। जिस लड़की की हत्या हमने शुरू में देखी थी वो क्लोवर की सगी बहन होती है। वो पांचों लोग एक स्टोर पे पहुंचते हैं क्योंकि मैनेली ने क्लोवर को एक वीडियो फुटेज भेजी होती है जो कि उसके गायब होने के कुछ टाइम पहले की थी। क्लोवर उस स्टोर के अंदर जाती है। उसे उस शॉप में एक व्यक्ति मिलता है जो कि थोड़ा अजीब सा था। क्लोवर उस व्यक्ति से पूछती है क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है, जिस पर वो व्यक्ति उससे कहता है नहीं, मैंने तो इसे नहीं देखा, ये कब गायब हुई थी। क्लोवर थोड़ा हैरान होती है और उससे कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि ये लड़की गायब हुई है, तो आपको कैसे पता। जिस पर वो व्यक्ति एक बात से रूबरू कराता है। वो बताता है कि पास में क्लोर वैली नाम की एक जगह है, वहाँ से लोग अक्सर गायब होते रहते हैं। अब ये सुनकर क्लोवर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो व्यक्ति कहता है कि वहाँ पर भूलकर भी मत चली जाना। क्लोवर उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। अब वो अपने साथियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें ग्लोर वैली जाना है, जिसके बाद सभी लोग उस जगह से निकलते हैं। ग्लोर वैली पहुँचते पहुँचते काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। आगे जाते जाते वो ग्लोर वैली में पहुँच जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँच के कुछ अजीब चीजें देखते हैं। वो देखते हैं कि एक तरफ बारिश हो रही थी और एक तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। सब लोग इस चीज से हैरान थे और ना ही उन्हें वहाँ पर कोई इंसान दिख रहा था। अब एब अपना मोबाइल चेक करता है, लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वहीं पास में उन्हें एक घर दिखाई देता है। वहीं क्लोवर बारिश वाली साइड देख रही थी और मैक्स भी उसी को ही देख रहा था। वहीं मेगन, नीना और एब उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाके उन्हें पता लगता है कि वो एक घर नहीं बल्कि एक होटल था। अब नीना एक क्लॉक्स को देखती है जो कि चल नहीं रही थी। वहीं एब उन सभी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो बनाते हुए वो एक जगह पे पहुंचता है जहां पर काफी सारी पर्चियां लगी हुई थी। वह जब एक पर्चा हटाता है तो उसके पीछे एक व्यक्ति की मिसिंग की फोटो लगी थी। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था। क्लोवर को बारिश में एक साया नजर आता है। वह उस साये को देखने उसके पीछे जाती है। मैक्स ये देख के उसकी तरफ बढ़ता है। अब एब एक एक करके सारे पर्चे हटा रहा था और हर पर्चे के पीछे किसी न किसी की मिसिंग रिपोर्ट निकल रही थी। और जब वो आखिरी पर्चा हटाता है तो उसमें मैनली की फोटो लगी थी। ये देख के एब दंग रह जाता है। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को आवाज लगा रहा था, लेकिन क्लोवर को उसकी आवाज चारों तरफ से आ रही थी। अब जैसे ही पूरा अंधेरा होता है तो क्लोवर अपने आप ही मैक्स के पास पहुंच जाती है और नीना होटल की एंट्री बुक में अपने आप ही अपनी भी एंट्री चढ़ा देती है। एंट्री चढ़ाने के बाद जब वो पेज पलटती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर मैनेली का भी नाम चढ़ा था और वो भी कई बार। ये चीज वो मेगन को भी दिखाती है। अब तभी वहाँ पर एब आ जाता है और वो उन दोनों से अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्लोवर और मैक्स घर की तरफ जाने लगते हैं। एब उन्हें मैनेली की मिसिंग फोटो दिखाता है। क्लोवर भी होटल की एंट्री में मैनेली का नाम पढ़ लेती है और जब वो बुक का फ्रंट पेज देखती है तो उस पे लिखा हुआ था वेलकम टू ग्लोर वैली। क्लोवर समझ जाती है ये वही जगह है जो कि दुकान वाला व्यक्ति उसे बता रहा था और अब वो भी यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सब लोगों को ये बात बताती है। अब सब लोग और चीजों को देखने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। नीना जब एब को ढूंढ रही थी तो वो देखती है कि मास्क पहने एक किलर ने, जिसे कि हमने शुरुआत में देखा था, उसने एब को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। और ये देख के नीना की एक दर्दनाक चीख निकलती है जो कि पूरे होटल में गूंज उठती है। मैक्स ये सुनकर नीना और क्लोवर को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद चुपके से उन्हें देखने चले जाता है। वो देखता है कि उस किलर ने नीना को भी मार दिया था। वो तुरंत ही भागकर उनके
पास आता है और सब लोगों को छुपने के लिए कहता है और सब लोग छुप जाते हैं। अब तभी वहाँ पर किलर आता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है। मैक्स मौका देखते ही उस किलर पे एक चेयर से हमला करता है, लेकिन उस किलर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्स फिर एक पैनी लक्कड़ उठा के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उल्टा ही उस लक्कड़ को उसकी आंख में घुस देता है, जिससे मैक्स की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब वो किलर उस रूम में घुसता है जिसमें वो दोनों लड़कियां छुपी हुई थी। अब वो किलर मेगन को भी पकड़ लेता है और उसका सर जमीन में मार मार कर उसे भी मार देता है। क्लोवर मौका देखते ही एक चाकू उसके शरीर में घुसा देती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस किलर को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख के क्लोवर बहुत ही तेजी से भागती है। वो भागते भागते घर के बाहर एक जंगल में आ जाती है। अब वो जंगल में एक लड़की को देखती है जो कि उसे अपनी बहन लग रही थी। जैसी वो उसको आवाज लगा ही रही थी कि तभी किलर ने एक कुल्हाड़ी उसके पेट में घुसा दी, जिससे उसकी भी वहाँ पर मौत हो गई। अब हम देखते हैं कि जो पहले घड़ी नहीं चल रही थी उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो घड़ी फिर से रीसेट होने लगती है। इसी के साथ साथ वो सभी लोग भी वापस से जिंदा हो जाते हैं और घड़ी का टाइम रीसेट हो जाता है। रिन अपने आप ही दूसरी एंट्री चढ़ा देती है। सब लोग वहीं जिंदा हो जाते हैं जहां पर वो पहले थे। अब सब जल्दी भाग के फिर से कमरे में मिलते हैं। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग वापस से जिंदा कैसे हो गए। तभी एब उन चारों को एक रूम से आवाज लगाता है। वो तुरंत ही उस रूम में जाते हैं और वो उस रूम में जाके देखते हैं कि जहां मैनेली की मिसिंग फोटो टंगी थी वहां पर अब इन पांचों की भी फोटो आ गई है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो लोग एक टाइम लूप में फंस गए थे। अब कुछ देर बीत जाने के बाद मेगन को एक आत्मा पोजेस्ट कर लेती है और वो उन सभी लोगों के बारे में बताती है जो कि इस टाइम लूप में फंसे हुए थे। जिसके बाद वो कहती है कि उसे अंदर मत आने देना और ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। अब बाहर से मैनेली की आवाज आने लगती है। वो उन सभी लोगों से हेल्प मांग रही थी। क्लोवर से रुका नहीं जाता, वो दरवाजा खोल के बाहर देखने चली जाती है और अब हम देखते हैं कि बाहर जहाँ पहले खाली ग्राउंड था वहाँ पर अब एक सामने घर होता है। अब तभी क्लोवर को एक शक्ति उस घर की तरफ खींचने लगती है। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी घर में बंद हो जाता है। वो धीरे धीरे उस घर के अंदर आ जाती है। अब क्लोवर उस घर के अंदर थी। वो वहाँ बहुत सारे पुतलों को देखती है जिनके चेहरों पे एक डरावना मास्क था। अब तभी उसे कुर्सी पे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत दिखती है। क्लोवर जब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ने लगती है। क्लोवर उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। जिस पर वो बूढ़ी औरत बताती है कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए इन लोगों को पूरी रात जिंदा बचे रहना होगा जब तक उस घड़ी का टाइम खत्म नहीं हो जाता, नहीं तो वो हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएंगे। अब वो बूढ़ी औरत क्लोवर पे हमला कर देती है और उसे पोजेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए उस घर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं एब और नीना बाहर से मदद बुलाने के लिए गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, लेकिन उस जगह से बाहर जाते ही उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है। वो जल्दी वहीं पर वापस आ जाते हैं और गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से मास्क पहना किलर वहाँ पर आ जाता है। वो एब और नीना को दोनों को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स उस घर के अंदर पहुंच गया था। वो वहाँ की सभी चीजों को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से क्लोवर उसके सामने आ जाती है और उसे एक चाकू से मार देती है। इसके बाद क्लोवर उस घर से बाहर जाती है और वो किलर उसे गाड़ी से उड़ा देता है। इसी के साथ टाइम फिर से रीसेट हो जाता है और सब लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। अब सभी लोगों को पता था कि उन्हें कैसे भी करके ये पूरी रात काटनी है, वो जब ही यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए वो एक टॉयलेट में बंद हो जाते हैं। अब सभी लोगों को प्यास लग रही थी, इसलिए सभी लोग एक एक करके पानी पीते हैं। अब पानी पीने के थोड़ी देर बाद ऐप को बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगती है और वो अचानक से एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। अब नीना के मुंह में उसका खून चले जाता है। वो उसे जल्दी से पानी से धोने जाती है, लेकिन तभी वो भी अचानक से फट जाती है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब पानी पीने की वजह से हो रहा था। अब मेगन तो काफी दर्दनाक तरीके से मरती है। सबसे पहले उसका पाँव फटता है, फिर उसके बाद उसका पेट और फिर उसके बाद उसका सर। अब तभी अचानक से मैक्स भी क्लोवर के सामने फट जाता है। क्लोवर ये सब देख के सदमे में आ जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति क्लोवर के पास आता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि ऐसे तो तुम बिल्कुल नहीं बच सकती क्लोवर। और इसी के साथ क्लोवर भी मारी जाती है। आखिर कौन था वो व्यक्ति आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अब टाइम फिर से रीसेट होता है और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं।
क्लोवर उन सभी को उस व्यक्ति के बारे में बताती है, इसलिए उसे जानने के लिए सभी लोग घर की छानबीन करने लगते हैं। अब क्लोवर को उस व्यक्ति की डिटेल्स मिल जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर एनन हेल। उन्हें यहाँ के बारे में एक और चीज पता चलती है। 20 साल पहले एक माइन में ब्लास्ट होने के कारण पूरा शहर धरती में समा गया। इस हादसे की वजह से यहाँ पर 1100 लोगों की जान चली गई और डॉक्टर हैनल हिल को सर्वाइवरों को बचाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। अब उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। उन्हें उस वीडियो में पता चलता है कि जो भी इस टाइम लूप में फंसता है उसके पास सिर्फ 11 रातें होती हैं इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए, नहीं तो वो भी ज़ॉम्बिस में बदल जाएंगे और इसी जगह पे फंसे रह जाएंगे। क्या ये सभी लोग 11 रातों में इस टाइम लूप को पार कर पाएंगे? जानने के लिए देखना ना भूले इस मूवी का दूसरा पार्ट।